शहर में जगह जगह जलभराव होने से हालात बद से बदतर हो चले हैं। महज आधे घंटे की बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है। निगम चाहे कितनी सफाई व्यवस्था चाक चौबंद करने की बात कहे, लेकिन मॉनसून आते ही निगम की पोल खुल जाती है। कालाढूंगी रोड, तिकोनिया चौराहा और तो और निगम के ठीक पीछे से गुजरने वाली बरसाती नहर इस कदर लोगों का जीना मुहाल कर रही है कि नज़ारे आप खुद देख सकते हैं। आप यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि नहर कौन सी है और सड़क कौन सी। लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों में पानी घुस जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मगर प्रशासन है कि केवल निरीक्षण करने तक सीमित रह जाता है। लोगों का कहना है कि कोई ठोस उपाय बने तो राहत मिले, लेकिन आज तक कोई प्लान बना ही नहीं है। नगर निगम का जोर केवल चौराहों को सजाने और पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर है। अगर कोई मास्टर प्लान बनाया जाए तो समस्या से निजात मिल सके। उधर बनभूलपुरा इलाके के इंदिरा नगर में गलियां जलमग्न नजर आ रही हैं और लोग हर बार की तरह निगम को कोसते नजर आ रहे हैं। जल समस्या से हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे सब लोग पूरे जगह यहाँ पे बरसात जरा सी बरसात होती है, जल समस्या हो जाती है। अधिकारी को इतनी बार बता दिया है, उनसे मिल लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। रवि जी ने बहुत अच्छा प्रयास चालू लिया है जल इसी समस्या को दूर करने के लिए। यहाँ पे जल भराव है, अतिक्रमण है नाली के ऊपर, नालियाँ सफाई नहीं होती हैं प्रॉपरली और पानी पूरा आता है। इतना पानी है कि पूछिए मत। यहाँ पे डबल गेट लगा रखे हैं दुकानों को पानी रोकने की, चीज़ें ख़राब होती हैं। कालाढूंगी रोड में मेरी दुकान है, तरुण जनरल स्टोर नाम से। सन 70 से मेरी दुकान है। पानी का भराव सन 2010 से लगातार पानी का भराव होता आ रहा है। इसका मेन कारण है ऐशबाग बिकने के बाद ऐशबाग की जो नाली थी वो पूर्णतया वहाँ के निवासियों ने बंद कर दी गई है, लिहाजा उसको खुलवाया जाए पूरी तरह से। मैं कालाढूंगी रोड में रहता हूँ। यहाँ पर जल भराव की इतनी समस्या है कि कई 5-6 साल से ज़्यादा समस्या आ रही है और इतनी समस्या है कि यहाँ पर जो नगर निगम है वो सोया हुआ है। नगर निगम को फुहारे बनाने का शौक़ है। 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की लागत से थोड़ी सी दूरी पर फुहारा बना दिया, लेकिन उसका ड्रेन अभी तक नहीं निकाला। जहाँ पर फुहारा बनाया वहीं उसके पास ही ड्रेन है जो इससे पानी आराम से निकल सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले कोरोना काल मार गया, अब ये पानी मार रहा है। अब हमारे पास एक ही रास्ता रह गया है कि अपनी दुकानों की चाबियां उन लोगों को प्रशासन को दे दी जाए और जिससे वो अपना आप दुकान खोल लें और अपना सुचारू रूप से कार्य करें। टैक्स देने के नाम पर सबसे पहले दुकानदार हाउस टैक्स दो, सीवर टैक्स दो, जितने भी टैक्स हैं सारे दुकानदार के जुम्मे पड़े हुए हैं, लेकिन उस टैक्स लेने के बावजूद भी दुकानदार को कोई सुविधा नहीं दी जाती। अभी रवि जोशी जो पार्षद जी हैं वो हमारे यहाँ के इधर के पार्षद ना होने के बावजूद भी उन्होंने ये समस्या उठाई। उसके बावजूद ही सिटी मजिस्ट्रेट मैडम आई और उन्होंने आश्वासन देके चली गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई निवारण हो सकेगा। और मैं तो आपसे निवेदन यही कर सकता हूँ कि कोई भी प्रशासन हो चाहे कोई भी नेता हो, हमारी समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा नहीं तो आगे हमें खुद। अभी तो हमारे जो जनप्रतिनिधि थे हमारे रवि जोशी वो बैठे थे, अब हर दुकानदार यहीं पर बैठेगा और आमरण अनशन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हम 20 सालों से मुझे हो गया, दुकान हमारी बहुत पुरानी, 20 साल से मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे। रेगुलर जब भी बारिशें होती हैं आप इतना यहाँ पानी भरता है, इतना पानी भर जाता है कि पूरा हमारे इस बार इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अंदर से पूरे के पूरे हमारे डिब्बे से लेके रेगमाल पेंट का काम है हमारा दुनिया भर की, और इतना ज़्यादा परेशान है। परसों तो मेरी मतलब वो तो छोड़ो आप, सामान तो अलग बात है, रोड पर बाहर निकल नहीं सकते, कोई अंदर आ नहीं सकता और यहाँ तक घुटनों से ऊपर पानी भर जाता है। इतना ज़्यादा परेशान है। बहुत इस बार लाखों से ऊपर का तो हमारा नुकसान हुआ है और ये हर बार की है। अंदर ये है कि हम दुकान तक मतलब हम खोल नहीं सकते हैं, ऐसी पोजीशन हो जाती है हमारी। पूरा का पूरा मतलब ये अंदर अगर हम बाहर तो अंदर ही पैक हो जाते हैं पूरे, और उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते कि पानी भरता रहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कोई ऐसे आए नहीं है कभी। कितनी बार जब होने को तो आप देखते होंगे कई बार रोज़ की हम पेपरों में ही देखते हैं कि यहाँ इतना भर गया पेपर आता है, लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं, तो हम किससे कहें। हमें तो सीधी सी बात यह है। लेकिन
अब आपके थ्रू अगर हम कह रहे हैं कि मतलब ये किसी तरह इसका निवारण हो जाए, हमने ये अपने स्तर से अपना ये दुकान ऊंची कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। अपना इतना ये 15 दिन से काम चल रहा है हमारे, हम भी अभी अपनी ऊंची कर रहे हैं कहीं ताकि हम कुछ बच सकें, क्योंकि इस बार बहुत नुकसान हुआ हमें। कई दिन मतलब ये रहा कि मतलब ऐसा लगता है कि बरसातों में कि 1-2 महीने दुकान बंदी रखें तो ज़्यादा बढ़ जाए, पता नहीं चलता है कब क्या हो जाएगा। तो मैं आपने मेयर साहब का नाम लिया तो मैं आपको बता दूं, मेयर साहब को, मेयर साहब इस शहर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके कमी करने में कोई कमी नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े पार्क बना दिए, वो सामने जेल रोड चौराहे में इतना बड़ा फुब्बारा बना दिया जिसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं थी। इस शहर के एक भी व्यापारी ने उनसे नहीं कहा कि चौराहे में आप 1.5 करोड़ का फुब्बारा बनाएं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे बड़े भाई जोगिंदर पाल सिंह रोतेला जी जो हल्द्वानी के प्रथम नागरिक हैं, वो इस शहर के लिए इतना अच्छा सोच रहे, आने वाला भविष्य सोच रहे इस शहर का, कि इटली का एक शहर है वेनिस, जहाँ पर सारी चीज़ें तैरती है पानी में, चाहे वो रेस्टोरेंट देख लो, दुकानें देख लो, घर देख लो, कितना खूबसूरत कितना सुंदर लगता है। वैसे वो इस चौराहे को बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे जेल रोड चौराहे भोटिया मार्केट के हाईवे को इसे वेनिस बनाना चाह रहे हैं। चाहे वो आप तिकोनिया में देख लीजिए, चाहे वो वॉक में मॉल के आगे बनाना चाह रहे हैं, वो इस शहर को इतना सुंदर वेनिस बनाना चाह रहे हैं। मगर उनको ये नहीं पता कि कहीं ये दूसरा वेनिस ना बन जाए और ये तबाही ना हो जाए, और ये तबाही का परिणाम उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, हमारे बड़े भाई डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला जी को, कि जिसका एक उदाहरण उनको अभी कुछ टाइम पहले 5-6 महीने पहले इलेक्शन में देखा पड़ा। और ये आने वाली ये जो सरकार है चल रही है, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि आप वो मेयर साहब को लगाम लगाइए कि आप इस शहर को वेनिस मत बनने दीजिए, जैसा शहर है वैसे रहने दीजिए।